देवी राधा को देवी रुक्मिणी से द्वेष करना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, देवी राधा का श्री कृष्ण से विवाह नहीं हुआ है, पर श्री कृष्ण का देवी रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों से विवाह हुआ है। कारण अब हम जानते हैं। भगवान राम का एक पत्नी व्रत जो श्री कृष्ण अवतार में ये स्पष्ट करता है और पूर्णतया प्रमाण सहित स्पष्ट करता है कि देवी रुक्मिणी सीता नहीं है। कारण सीता जगदम्बा हैं। उनके रहते दूसरा विवाह भगवान का दूसरा विवाह ही संभव नहीं। देवी राधा सीता हैं। सीता जगदम्बा हैं, परम ब्रह्म की अंतरंग शक्ति हैं, जो धरती लोक पर अवतरित होने पर स्त्री का शरीर धारण कर लेती है और स्वयं परम ब्रह्म पुरुष का शरीर धारण कर लेते हैं। कारण परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण काम है, पूर्ण का जन्म नहीं हो सकता और इसी कारण परमात्मा स्वयं को शिव और शक्ति, सीता और राम, राधा और कृष्ण में विभाजित कर लेते हैं। सिर्फ माया के संसार में वस्तुतः वो विभाजित नहीं हो सकते और वही शिव और शक्ति सबका आत्मा है, परमात्मा है। और इसी कारण जब शक्ति से विवाह हुआ है भगवान राम का, तो वो एक पत्नी व्रती हैं। पर कृष्ण अवतार में शक्ति से विवाह ही नहीं हुआ है। कारण त्रेता युग की हजारों राम पर आसक्त स्त्रियां, जिनकी इच्छा द्वापर में कृष्ण अवतार में पूर्ण हुई है, स्वयं शक्ति साथ हों तो दूसरा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति स्वयं ईश्वर का, श्री कृष्ण का अंतरंग है। स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। कोई भी स्वयं से अधिक किसी को नहीं चाहता। कितना भी प्रेम हो, ये अटल सत्य है कि स्वयं से ज़्यादा किसी को नहीं चाहा जाता। अब जब रुक्मिणी जैसी हजारों जीवात्माएं आसक्त हो गईं भगवान के रूप, बल, देह और वैभव पर, तो कर्म के सिद्धांत के कारण माया के संसार में ईश्वर को उनकी इच्छा पूर्ण करनी पड़ी। यह उनकी व्यवस्था थी। धरती लोक के नियमानुसार कर्म और इच्छा के सिद्धांत के कारण। पर यदि देवी सीता कहें या देवी राधा या आदि शक्ति, यदि वो उनसे विवाह करते द्वापर में, श्री कृष्ण अवतार में, तो वो तो स्वयं वही हैं। उनसे ज़्यादा फिर क्या वो किसी को प्रेम कर पाते? नहीं, स्वयं से ज़्यादा हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। इसी कारण देवी राधा से प्रेम तो किया श्री कृष्ण ने, पर कहानी ही ऐसी रची कि वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई। और कालांतर में श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाने के बाद एक राजपुरुष की भांति इन सभी हजारों आसक्त स्त्रियों से विवाह किया और इनकी इच्छा पूर्ण की। और इस तरह राम एक पत्नी व्रती हैं जगदम्बा के पति बनकर, और कृष्ण हजारों स्त्रियों के पति हैं जीवात्माओं के पति बनकर। और श्री कृष्ण के विवाह मात्र इस माया के संसार में सत्य दिखते हैं। वास्तव में ये एक समय में ईश्वर की गई लीला मात्र है और वो समय कब का बीत चुका है। पर ये परम सत्य है कि अनादिकाल से परम ब्रह्म मात्र और मात्र आदि शक्ति के पति और प्रेमी हैं, क्योंकि आदि शक्ति उनका अंतरंग है और सनातन अर्धांगिनी भी। इस सत्य को कभी नहीं बदला जा सकता। सत्य शाश्वत होता है। अब देवी राधा जो स्वयं आदि शक्ति हैं, भगवान विष्णु की लक्ष्मी हैं, कमला कल्याणी हैं, वो तो सब रहस्य जानती हैं श्री कृष्ण के इन विवाहों का और अपने विरह का श्री कृष्ण से। वो तो ये भी जानती हैं त्रेता में राम उनके लिए धनुष भंग करते हैं, उनका पूर्ण विधि विधान से पार ग्रहण करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ही मेरी सर्वस्व हो। राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी। राम ने एक पत्नी व्रत लिया है और रावण द्वारा उनका हरण होने पर समुद्र ही बांध देते हैं, उस पर मार्ग बना लेते हैं और रावण का कुल सहित संपूर्ण नाश कर देते हैं और जीवन पर्यंत मात्र और मात्र उन्हीं के होकर रहते हैं। और उनके प्रियतम कृष्ण अवतार में क्या कर रहे हैं? माना कि रुक्मिणी से उनका प्रथम विवाह हुआ है, पर उस भांति कहाँ हुआ है जैसे त्रेता में उनसे हुआ है। जयमाला, सिंदूर, पारिग्रहण, विदाई सब विधि विधान हुआ है और रुक्मिणी हरण। यहाँ तो युद्ध और हरण है। और रुक्मिणी के बाद जामवंती भी आ गई हैं और जामवंती के बाद सत्यभामा और सत्यभामा के बाद मित्रविंदा, लक्ष्मणा, कालिंदी, भद्रा, सत्या, बारी बारी से कई आ गई हैं। इनमें से कोई भी नहीं कह सकती कि श्री कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। और फिर 16,100 अन्य भी आ गई हैं
और सबसे मज़ेदार बात है, रुक्मिणी समेत 16,108 विवाहों में श्री कृष्ण सेहरा सजाकर, बारात सजाकर कहीं नहीं गए, ज़्यादातर स्थानों पर युद्ध की मंशा से गए। ऐसी जटिल स्थिति है और देवी रुक्मिणी को प्रथम पटरानी के अतिरिक्त ऐसा क्या मिल गया है जिससे देवी राधा को द्वेष करना चाहिए। हृदय और प्रेम तो पहले ही उन्होंने श्री कृष्ण का ले लिया है, बचा शरीर तो उसके 16,108 दावेदार हैं। क्या हासिल है देवी रुक्मिणी को जिस कारण देवी राधा उनसे ईर्ष्या करें, पुराणों की काल्पनिक बातें छोड़ दें। तो देवी रुक्मिणी के लिए या हम कहें भोगवादियों के लिए सत्य बड़ा कड़वा है। रुक्मिणी सीता तो है नहीं, उनकी स्थिति, परिस्थिति, वैवाहिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है जिस पर दया की जा सकती है, ईर्ष्या नहीं। और श्री कृष्ण इन सब से पहले ही संसार त्याग कर चले गए और रुक्मिणी समेत इन हजारों स्त्रियों ने अपनी संतानों और द्वारिका सबको अपनी आँखों के सामने मरते और डूबते हुए देखा। इतनी दयनीय स्थिति है, स्थिति बहुत ही विकट है। फिर भी जो अज्ञानी जगदम्बा को नहीं पहचानते और उनका उपहास उड़ाते हैं कि यदि राधा सीता है तो श्री कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया, उन्हें भगवान राम के एक पत्नी व्रत के रहस्य और इन रुक्मिणी समेत हजारों स्त्रियों के जीवन और उनकी वैवाहिक स्थिति, इनकी संतानों की गति और श्री कृष्ण के संसार त्यागते ही इनके द्वारिका बहिर्गमन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आदिशक्ति को इन पर मात्र दया है, ईर्ष्या नहीं। परमात्मा को पाना है तो भक्ति ही मार्ग है, अन्यथा किसी अन्य के पति पर मोहित होना, उससे उसे अलग करने की इच्छा करना ऐसा ही दुष्परिणाम देती है जो इन रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों को मिला है। हरिओम।